हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। कल हमने बताया था कैंसर होता क्या। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कॉजेटिव एजेंट्स यानी कैंसर किन किन वजह से हो सकता है, कैंसर की मेन वजह क्या हो सकती है, कैंसर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैंसर के लक्षण, जिससे हमें पता चल जाए कि कैंसर की मेन वजूहात यानी वजह क्या क्या हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब नंबर 1 कॉजेटिव एजेंट्स क्या हो सकते हैं। कॉजेटिव एजेंट में फिजिकल एजेंट्स, नंबर 2 केमिकल एजेंट्स, नंबर 3 बायोलॉजिकल एजेंट्स, नंबर 4 रेडिएशंस। तो पॉजिटिव एजेंट्स में यानी जिसका कैंसर को होने की मेन वजह क्या क्या है, तो कॉज इसके बेसिकली देखिए एजेंट्स होते हैं, कैंसर के एजेंट्स होते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स में अगर बात करें तो कश्मीर के अंदर जो देखा गया, कश्मीर के अंदर बहुत सारे कैंसर की मेन वजह कश्मीरियों में देखी गई है उनकी कंगरी एक छोटी सी अंगीठी होती है जो कि वो फैरन पहनते हैं और फैरन के अंदर एक ठंड होती है वहाँ पे, तो अंगीठी अंदर डाल के वो हाथ तापने की कोशिश करते हैं उससे। तो उससे ये देखा गया है कि अंदर ही अंदर उनके जो कंगड़ी से निकलने वाला धुआं है उनको पॉजिटिव एजेंट्स बन रहा है, वो धुआं पॉजिटिव एजेंट्स बन रहा है, इसीलिए उसको फिजिकल एजेंट्स में रखा गया है। तो कश्मीरियों के लिए ये मेन जो कंगड़ी जो है वो ये साबित हो रही है कि ये एक पॉजिटिव एजेंट है, तो इससे दूर रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है हेवी स्मोकर्स जो होते हैं यानी सिगरेट वगैरह या तंबाकू वगैरह का जो सेवन करते हैं, हेवी स्मोकर जो होते हैं उनको लंग्स कैंसर की मेन वजह ये है कि वो हेवी स्मोकिंग जो करते हैं। तीसरा है तंबाकू च्युइंग, जो लोग तंबाकू को च्युइंग करते हैं यानी कि खाते हैं, एडिक्शन बना हुआ है, उनके भी मेन एजेंट्स में आता है कैंसर। तो कैंसर मेन एजेंट में तंबाकू आता है और इससे होता क्या है कैंसर। तो फिजिकल एजेंट खत्म हो गया। अब कैंसर में केमिकल एजेंट में क्या होता है, देखिए ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। तो केमिकल एजेंट में हम आपको बताने जा रहे हैं एस्बेस्टोस एक ऐसा केमिकल है जो पॉजिटिव एजेंट्स माना गया है कैंसर का। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो कैंसर कॉजिंग है, कैंसर कॉजिंग। नेक्स्ट है डाई इथाइल एस्टर बेस्ट्रोल, ये एक केमिकल है। डाई इथाइल एस्टर बेस्ट्रोल ये एक केमिकल है जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। तो इससे भी हमको बचना है। तीसरा है एफ्लाटॉक्सिन, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा कहाँ मिलता है, नहीं मिलता, कैसे, क्या होता है। एफ्लाटॉक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो कि लीवर के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है चिमनी देखिए जो भट्टे वगैरह होते हैं उनमें चिमनी होती है, चिमनी से धुआं वगैरह बाहर निकलता है। जो चिमनी के स्वीपर्स होते हैं, जो चिमनी में काम करते हैं साफ सफाई का, उनमें अक्सर देखा गया है उनको कैंसर होता है। और इस पे भी सवाल आया कौन सा कैंसर होता है, तो वहाँ पर होता है स्क्रोटम कैंसर। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम एक ऐसा पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस मेल के रखे हुए होते हैं। तो स्क्रोटम का कैंसर ये एक स्क्रोटम है। तो स्क्रोटम का कैंसर क्या होता है, मेनली चिमनीज और स्वीपर, चिमनीज के जो स्वीपर्स काम कर रहे होते हैं उनमें होता है। तो बेसिकली ये केमिकल होता है चिमनी से निकलने वाले, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है डाई वर्कर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा डाई वर्कर्स का मतलब जो बेड के बक्कल्स वगैरह पे डाई हो रही है या आपके लॉक्स वगैरह पे जो डाई हो रही है, उसकी मेन वजह अगर उनको कैंसर होने जा रहा है तो या हो गया है तो वो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर देखने को मिलता है, ऐसे वर्कर जो डाई का काम करते हैं। तो केमिकल कौन सा है क्या है ये आपको नहीं जानना, बस ये जानना है कि एजेंट्स बेसिकली डाई वर्कर्स के ऊपर सवाल आया तो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के ऊपर बात आई है। दूसरा कि ये किस कैटेगरी में रखा गया है, तो फिजिकल एजेंट ना होके ये केमिकल एजेंट में रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल एजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आमतौर से कैंसर जो है, कैंसर के पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं। पॉजिटिव एजेंट्स वो फिजिकल हुए, केमिकल हुए, लेकिन बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस से मुराद है, बैक्टीरिया वायरस। तो बैक्टीरिया या वायरस से होता भी है या कैंसर, आमतौर से लोगों को ये पता है कि बैक्टीरिया से या वायरस से कैंसर नहीं होता, लेकिन कैंसर की मेन वजह होती है वायरस से। तो ये एक है बैक्टीरिया जिसको जो आपके लेवल पे HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि सर्विक्स के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आमतौर से हमें ये पता है कि जो कैंसर जो होता है वो पैथोजेंस वगैरह से नहीं होता, लेकिन एक पैथोजन, एक वायरस ऐसा है जो कैंसर कॉजिंग करता है। और वायरसेस हैं लेकिन आपके लेवल पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी रिसर्च चल रही है। तो इतना हमें आपको बताना चाहिए कि बायोलॉजिकल एजेंट में एक वायरस ऐसा है HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये ऐसा वायरस है सर्विक्स का कैंसर करता है। सर्विकल कैनाल जो लेडीज़ के अंदर
बर्थ कनाल बोली जाती है, यानी वेजाइना से ऊपर होता है सर्विक्स, वेजाइना और ये उसके ऊपर सर्विक्स। तो यहाँ का कैंसर जो होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। नेक्स्ट है कुछ रेडिएशंस वगैरह, कुछ रेज वगैरह से भी कैंसर होता है। इस रेज वगैरह के कैंसर से कैसे क्या कौन सी रेज होती हैं नहीं होती हैं ये आपको जानना है। देखिए आयनाइजिंग रेडिएशंस कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सरेज वगैरह या गामा रेज वगैरह से निकलती हैं, तो इनसे भी क्या होता है कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि आमतौर से बहुत जल्दी आप एक्सरे करा लेते हैं। एक्सरे इतना जल्दी नहीं कराना चाहिए, आपको कंफर्म है या डॉक्टर ने लिखा है तभी आपको एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे ऐसे नहीं कराना चाहिए लिया और एक्सरे करा लिया कि चलो मुझे लग रहा है फ्रैक्चर है। जब तक डॉक्टर नहीं बताए या रिकमेंडेशन ना हो किसी का तब तक आप एक्सरे ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और एक्सरे अगर करा रहे हैं तो एक बंदा ही कराए, बाकी जिसका होना है बाकी लोग बाहर चले जाएं, ताकि वहाँ पे जो एक्सरेज वगैरह जो रेज वगैरह जा रही हैं वो आपके सेल्स पे ना पड़े, और सेल पे पड़ेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके जीन में क्या हो सकता है म्यूटेशन या चेंजेस ला सकता है। नेक्स्ट आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से भी कैंसर होता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से कैंसर कैसा हो सकता है, देखिए ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आती हैं, जो कि मेनली रेडिएशंस की वजह से कैंसर होने के कारण बनाता है। नेक्स्ट हमारा है लक्षण। कैंसर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हमें पता चलता है। देखिए वैसे तो आपको पता है कि बेनाइन ट्यूमर जो होता है या बेनाइन कैंसर शुरुआती कैंसर होता है वो तो उसको तो हम रोक सकते हैं। मैलिग्नेंस कैंसर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है वो फैल चुका होता है, और आमतौर से इसमें सिम्टम बहुत जल्दी नहीं आते, कुछ महीना कुछ साल भी लग सकते हैं। कुछ महीने से कुछ साल के अंदर जब तक इतना कैंसर फैल चुका होता है कि आप वो रोका नहीं जा सकता, फिर उसमें कोशिश होती है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं। इसलिए बेटर ये है कि प्रिवेंट करें कैंसर को, यानी प्रिवेंशन लाएं अपनी बॉडी में। क्या प्रिवेंशन लाएं, फिजिकल एजेंट से बचें, केमिकल एजेंट से बचें, बायोलॉजिकल एजेंट से बने, रूटीन चेकअप कराते रहें। अब कुछ लोग रूटीन चेकअप करा लेते हैं, उनको इनिशियल स्टेज का कैंसर पता चल जाता है, इसीलिए वो रोक लेते हैं बेनाइन कैंसर को। मैलिग्नेंट कैंसर को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें कैंसर के लक्षण क्या क्या है, क्रॉनिक स्मोकर जो होते हैं यानी बहुत बुरी तरीके से धूम्रपान करने वाले लोग हैं, उनके अक्सर उनको वॉइस में प्रॉब्लम होने लगती है, हार्नेस आने लगता है, खड़खड़ाहट अलग अजीब टाइप की आवाज़ होने लगती है उनकी, ये भी एक बड़ा सिम्टम है। दूसरा है चेंजेस इन मोल, आपके मोल के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, यानी जो आपके तिल हैं वो ज़्यादा बढ़ गए या बड़ा हो रहा है, कुछ इस तरह का भी सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है। एक खास जगह का मांस बढ़ रहा है तो इसमें खास जगह की गोश्त आपका बढ़ रहा है, खास जगह का आपका स्किन में कुछ अलग चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट की गांठें जो होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, आमतौर से गांठें नहीं होती है लेकिन वो बढ़ने लगती हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ यहाँ पर हमारे क्या है कुछ ऐसा लंप टाइप का, यानी जो अकड़न कुछ गांठ टाइप की है, वो भी बहुत जल्दी आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है कैंसर का, ठीक है। नेक्स्ट है अनक्यूरेबल अल्सर, कुछ अल्सर घाव है जो भर नहीं रहा है, तो कुछ ये भी है कि आपका कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, ओरल है, कहीं आपको लगा कि नहीं थोड़ा सा घाव है, ये 1 साल हो गया या 6 महीना हो गया वो भर ही नहीं रहा है, ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि वो क्या हो सकता है कैंसर। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड डाइजेस्टिव हैबिट, आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कैंसर हो। क्योंकि देखिए कैंसर में क्या होता है, आपके हमने पिछली वीडियो में बताया था कि नॉर्मली हमारे सेल बहुत बुरी तरीके से डिवाइड करते हैं, तो जहाँ के भी सेल हमारे डिवाइड करते हैं वहाँ की जो नॉर्मली जीन होता है वो अपनी मेमोरी लॉस कर जाता है, तो मेमोरी लॉस कर जाता है, उसको यही नहीं पता होता कब हमें सेल डिवीजन करानी है, कब रोकनी है, एक बार शुरू हो गई तो होती चली जाती है। तो वहाँ के सेल जो बहुत अच्छे बुरी तरीके से, पर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर है तो बुरी तरीके से यहाँ के सेल बढ़ रहे हैं, तो मेनली खाना तो आप खाएंगे ना, इनको ये पैदा हो रहे हैं, तो ये कैसे पैदा हो रहे हैं, कैसे बढ़ेंगे ये, जब तक आप खाएंगे। अब ये मान लीजिए ये तो आपको बाहर दिख रहा है, अगर एंडोडर्मल अंदर कैंसर है आपको, तो अंदर के कैंसर को तो आपको पता नहीं ना कौन सी गांठ हमारे सिस्ट हमारे यूट्रस में है, कहाँ है, सर्विकल कैनाल में है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं बढ़ती चली जाती हैं, आप खाना खाते चले जाते हैं ज़्यादा। तो अगर अनयूजुअल बहुत अनकंट्रोल्ड डाइजेस्टिव हैबिट हो गई है, बहुत बार खाना खा रहे हैं आपको, ये इस बात का इंडिकेशन भी हो सकता है कि क्या हो आपको कैंसर हो। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, जो ऐसा वजन घटा, इतनी बुरी तरीके से वजन घटाओ जो आमतौर से आस पड़ोस के लोग भी बहुत भौचक्का हो जाए, बहुत ज़्यादा सडन आपके अंदर चेंजेस देखने को मिले, ये इतना जल्दी आपके अंदर कैसे वजन घट रहा है। इसकी भी मेन वजह ये हो सकती है कि आपको कैंसर हो। देखिए वजन घट रहा है, वजन आपका घट रहा है, लेकिन वो कैंसर का जो भी पर्टिकुलर सेल्स हैं वो तो बढ़ रहे होंगे ना बुरी तरीके से, तो आप खाना भी खा रहे हैं लेकिन आपका ओवरऑल वजन नहीं बढ़ रहा, एक खास किस्म की खास जगह का वजन बढ़ रहा है या मास बढ़ रहा है, तो इस बात का भी इंडिकेशन है आपको क्या हो कैंसर हो। नेक्स्ट है हार्ड मूवेबल और नॉन मूवेबल, देखिए
लंप इन ब्रेस्ट। लंप मतलब आपको एक गांठ या कह सकते हैं जकड़न टाइप की एक गांठ आपको देखने को मिले। नॉन मूवेबल है या मूवेबल है? हार्ड, कभी कभी हार्ड होती है, नॉन मूवेबल होती है। कभी कभी हार्ड है तो मूवेबल है, कभी कभी हो सकता है हार्ड ना हो, नॉन मूवेबल भी हो, यानी मूव कर सकता हो। तो अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई ऐसी गांठ है, आपको फौरन के फौरन कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है, और उससे आपको बचना नहीं है, मतलब छिपाना नहीं है। बहुत सी लड़कियां छिपाती हैं इस चीज़ को, छिपाना बिल्कुल भी नहीं है। आपका ऑर्गन है, आपके ऑर्गन है, तो आपको ऑर्गन को दिखाना होगा। आप अगर शर्माते हैं तो आप लेडीज़ डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन दिखाइए ज़रूर, ठीक है, उसको रोकना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं, यानी इसके इलाज क्या है? देखिए, नंबर 1 इलाज, जैसे मान लीजिए ओरल कैंसर है या कहीं का कुछ बढ़ गया है या घट रहा है या कुछ मतलब ऐसा अलग हो रहा है, देखिए जहाँ पर हम सर्जरी कर ही नहीं सकते वहाँ की तो सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ की सर्जरी पॉसिबल है, मान लीजिए बाहर से आपके मांस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो काट के आपका पहले बाहर निकालिए, या ओरली डॉक्टर पहले दवा देते, कोशिश करते हैं वो रुक जाए, काटना ना पड़े। और जहाँ जहाँ फैल रहा हो सकता है वो फिर काटे ही। तो एक तो ये जहाँ वो हो रहा है वहाँ से काट दिया, एक तो ये पूरा इंटेस्टाइन खराब हो रही है तो पूरी इंटेस्टाइन तो काट के नहीं निकाली जा सकती, लेकिन वो फिर दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। देखिए सर्जरी, मेनली सर्जरी को यूज़ में लिया जाता है सबसे पहले कि हो सकता है हम काट के कैंसर सेल को बाहर कर दें, और जहाँ पे कैंसर है उसके अगल बगल के सही टिश्यू भी काट दें, ताकि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेटास्टेसिस जो बताया था, एक ओरिजिन से वो दूसरे सही वाले सेल में भी क्या हो जाती है, फैलने लगती है। तो सही वाले सेल और जो ख़राब वाले सेल हैं, ओवरऑल थोड़े से जो ख़राब सेल हैं उससे लगे हुए सेल को भी काट के बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, सर्जरी होती है, और इसके अलावा कीमोथेरेपी भी होती है। कीमोथेरेपी क्या होती है, जहाँ सर्जरी हो सकती है वहाँ कीमोथेरेपी भी चलाते हैं, या कुछ लोग क्या कहते हैं कीमोथेरेपी ज़्यादा है, इसमें डॉक्टर बताते हैं कीमोथेरेपी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, तो फिर कीमोथेरेपी कराते हैं। कीमोथेरेपी क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है, दवाएं चलाई जाती हैं जो कैंसर को रोकती हैं, बेसिकली कैंसर के सेल को रोकती हैं बढ़ने से। नेक्स्ट है आपका इम्यूनोथेरेपी, आपकी इम्यूनाइजेशन बढ़ा देना, ये भी होता है। नेक्स्ट है आपकी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या है, रेडियोलॉजी वाले यानी रेज वगैरह मारी जाती है, मेनली आपको वो जो कैंसर जहाँ जहाँ सेल में है वहाँ वहाँ रेज मारी जाती हैं, और उन कैंसर सेल को गलाया जाता है, मतलब उसको जलाया जाता है बेसिकली, और इसकी वजह से कीमो हो, रेडियो हो, उसकी वजह से अगल बगल के नॉर्मल सेल भी क्या होते हैं, जल जाते हैं। जलने की वजह से वो बंदा ऑलरेडी एक तो वेट लॉस कैंसर की वजह से भी, और उस वजह से भी वेट लॉस होता है, और खून की कमी भी हो जाती है, कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैंसर को लेके, जो ये है कैंसर सेल्स आर डैमेज बाय द रेडिएशंस के थ्रू कैंसर सेल डैमेज हो जाते हैं, वाइल अदर नॉट, अदर सेल मतलब और बहुत सारे सेल जो नॉर्मल सेल है वो इतना नहीं डैमेज होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर खास बात ये नहीं होती कि वो रैपिड डिवीजन थोड़ी करते हैं बुरी तरीके से। नॉर्मल सेल तो रैपिड डिवीजन नहीं होते। मान लीजिए कैंसर सेल आपका कहीं और है, आपने वहाँ रेडियो थेरेपी से रेडियोग्राफी करी, अपना मतलब रेडिएशंस डाले, वहाँ का सेल गलाओ, यहाँ का थोड़ी गल जाएगा, यहीं के आसपास के सेल गलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है कैंसर कॉजिंग वायरस। कैंसर कॉजिंग वायरस को क्या बोलेंगे, ऑन्कोजेनिक वायरस। तो ऑन्कोजेनिक वायरस इसका मतलब ये हुआ एचपीवी ऐसा वायरस है जो कि ऑन्कोजेनिक वायरस है, ठीक है। जीन इन्वॉल्व इन कैंसर, वो जीन बताइए जो कैंसर में इन्वॉल्व है, उनको उसको बोलेंगे ऑन्कोजीन। ये ऑन्कोजीन मतलब क्या है, देखिए ये मैंने वही बताया, कभी कभी क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि होता क्या है। देखिए सेल के अंदर खास बात होती है सेल डिवीजन की, सेल डिवाइड करते हैं। एक छोटा बच्चा बड़ा कैसे होता है, सेल्स बहुत सारे उसके डिवीजन करते हैं, माइटोसिस डिवीजन कहलाती है, इसको नॉर्मल डिवीजन भी कहते हैं। आम तौर से क्या होता है, हर सेल के अंदर ये खास बात होती है, हर सेल में एक ऑन्कोजीन पैदा होता है, जो वो जीन क्या देख रहा होता है, उसकी सेल डिवीजन कब करानी है कब नहीं करानी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल सेल्स कैरिंग अ सम कैंसर कॉजिंग जीन, सारे सेल के अंदर कैंसर कॉजिंग जीन मौजूद होता है। वो इसीलिए नहीं होता कि कैंसर कराना है, वो इसीलिए होता है कि सेल डिवीजन करानी है। तो सेल डिवीजन जब ये अनकंट्रोल्ड वे में हो जाए तब हो जाती है हमें कैंसर, ठीक है। उसी को सेलुलर ऑन्कोजीन कहते हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहते हैं, वो जीन जो कि हमारे सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। विच वैन एक्टिवेटेड अंडर दी सर्टेन कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन ही ऐसी आती हैं जब वो सेल बढ़ते हैं, विदाउट कंडीशन में भी बढ़ने लगे तभी ये क्या हो जाता है, कैंसर। अब कंडीशन कब आती है, जब छोटा बच्चा बड़ा होना है या हम बड़े हो रहे हैं। दूसरा, हमारे कहीं पर घाव हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वहाँ के सेल्स रैप्चर हो गए, ख़राब हो गए, तो वहाँ पे भी तो नई खाल आनी होती है, तो वहाँ तब
तब सेल डिवीजन होनी चाहिए। लेकिन सेल डिवीजन अनकंट्रोल वे में, मतलब खाम में सेल डिवीजन अगर शुरू हो जाए तो समझ लीजिए ये कैंसर है। ठीक है, तो ये कैंसर की मेन वजह क्या हो रही है, वो ऑन्कोजीन जो होता है वो अपनी मेमोरी लॉस कर जाता है। मेमोरी लॉस करने की मेन वजह यही है कि जो भी हम पॉजिटिव एजेंट्स वगैरह ले रहे हैं, पॉजिटिव एजेंट्स वगैरह, रेडिएशन, मान लीजिए एग्जांपल लूँ रेडिएशन का, जैसे कुछ लोग रेडियम वगैरह की घड़ी पहनते हैं तो उसमें से रेज निकलती हैं, वो रेज लगातार निकल रही हैं, वो रेज लगातार जब निकल रही हैं वो किसी के हाथ पे पड़ रही है, किसी के पैर पे पड़ रही है, किसी के चेहरे पे पड़ रही है, वो कहीं पे भी जाके अगर उस सेल्स के अंदर जो ऑन्कोजीन है उस पर जाके इफेक्ट अगर कर गया और इफेक्ट करने के बाद में उसकी उस जीन की, ऑन्कोजीन की मेमोरी लॉस कर गया, तो ये क्या हो जाएगा फिर हमें। अब वो सेल जो है, वो सेल जो है जिस पे ये एक्सरे पड़ा है या पॉजिटिव फिजिकल एजेंट्स वगैरह ने असर डाला है, एस्बेस्टोस हो या एफ्लाटॉक्सिन हो या केमिकल, वो चिमनी वगैरह के स्वीपर्स वगैरह जो कर रहे हो सफाई वाले, उसमें स्क्रोटम जो कैंसर हो जाता है, मेनली यही देखा गया है कि उस कैंसर सेल के अंदर जो जीन है उसकी मेमोरी लॉस हो गई। अब वो भूल जाता है मुझे क्या काम था क्या नहीं था, वो सेल डिवीजन कराना शुरू कर देता है, फिर ये फैल जाता है, वो एक जगह से फैलता है, फिर मेटास्टेसिस, मतलब मेटास्टेसिस मतलब फैलना, सेल टू सेल बुरी तरीके से। अब यहाँ पे फैल रहा है, अब ब्लड तो कहीं और भी जाएगा ना, ब्लड लेकर गया कहीं और, वहाँ पर भी फैल गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, ऑन्कोजीन की स्टडी को, यानी ऐसा जीन जो कैंसर कॉजिंग जीन है उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। और जो इसकी डॉक्टर स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। इस पे भी सवाल आया है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी पे भी सवाल आया। इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी क्या है, अनीमिया यानी खून की कमी भी हो जाती है, कीमोथेरेपी कराते हैं और उनके बाल भी उड़ जाते हैं, हर जगह के बाल उड़ जाते हैं क्योंकि खून जल जाता है बेसिकली। ठीक है, ऑल सेल्स, ये वाला पॉइंट हमने आपको बता ही दिया कि सारे सेल के अंदर ये खास बात होती है, कैंसर कॉजिंग जीन होते हैं। वो कैंसर कॉजिंग का मतलब उनके अंदर कंट्रोल वे में सेल डिवीजन होती है सबके अंदर। लेकिन अगर यही सेल डिवीजन, उसी सेल को क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन, जब यही सेल डिवीजन जो जीन है ये भूल जाए कि कब करानी है कब नहीं करानी, तो फिर अनकंट्रोल वे में सेल बढ़ने लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर द सर्टेन कंडीशन चेंजेस इनटू अ ऑन्कोजेनिक सेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। अब हमने आपको आज बता दिया कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं, कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्या होता है, और एक लेक्चर हमने पहले बताया था कैंसर क्या होता है, आज भी हमने बताया कुछ, लेकिन वो इस लेक्चर से पहले आप वो भी लेक्चर देख लें, ये भी लेक्चर देख सकते हैं। दोनों लेक्चर में आपका कैंसर कवर हो गया, नीट तक फाइनलाइज, कोई भी सवाल इससे नहीं रुकेगा आपका, ऐसा नहीं होगा जो इसमें से ना हो। कोशिश हमारी यही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को तक पहुँचाएँ, हमारी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी बेसिकली उनके लिए हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें। Thank you.